क्या नाम है आपका? समीउल्लाह खां। समीउल्लाह खां है और योगी जी आएंगे? हाँ, हमारे चचा। बोलते हुए डर नहीं लग रहा? ना, हमें कोई डर नहीं लगते हैं। अच्छा, योगी जी क्यों आएंगे? हम आप ना समझो तो हम क्या करें? का समाजवादी जुड़े हो का? अरे बिजली है जो 5 साल पहले 8 और 10 घंटे मिलती थी, आज 18 घंटे मिलती है। हो गया ऐसे थोड़ो कोई उठा लीजिए बिना कुछ थोड़े बहुत समर्थन हो तब तक कुछ नहीं होते। मतलब जानवर खोलने वाले तो हम हैं, मोदी योगी नहीं है। हमने दूध खाया बाद में छोड़ दिया, गलती तो मेरी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और हम लोग निकले थे यूपी चुनाव यात्रा पे, यूपी की जनता का हाल देखने, उनकी क्या है राय। तो इस समय हम लोग गुजर रहे थे लखीमपुर खीरी के 139 विधानसभा क्षेत्र गोला में। तो अभी हम लोग निकल रहे थे तो एक गांव पड़ा है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, तो हमने सोचा इनसे चर्चा की जाए कि यहाँ की जनता इस बार किसको मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहती है। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? हरिवंश वर्मा। क्या लगता है यहाँ पे किसकी सरकार आएगी और इस क्षेत्र से किस एमएलए को चुन के लखनऊ भेजा जाएगा? बीजेपी, अरविंद गिरी। जी, अरविंद गिरी बीजेपी से। बीजेपी ने कुछ ऐसे कार्य किए हों जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि बीजेपी को जाना चाहिए, कि क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से आप फिर से बीजेपी को लाना चाहेंगे? ऐसा है, हमारा पावर कनेक्शन चलता है जी, बिजली से। ये वही बिजली है जो 5 साल पहले 8 और 10 घंटे मिलती थी, आज 18 घंटे मिलती है। स्विच बंद करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता था बत्ती कब आएगी। अच्छा, जैसे आपने कहा आपको बिजली तब कम मिलती थी, अब ज़्यादा मिल रही है। बिजली बनती कैसे है? बिजली बनती है बड़े बड़े बॉयलर, पावर हाउस, उनके माध्यम से, कोयले के माध्यम से। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय यूपी में इतने ज़्यादा पावर प्लांट्स नहीं थे। सपा की सरकार आई या उससे पहले कुछ सरकारों में उन पावर प्लांट्स को लगाया गया, जिसके बाद में ये बिजली बनना चालू हुई और आज हम सबको बिजली मिल रही है यहाँ पे। हाँ। बिजली तो एक समस्या यह थी कि हमारे पास बिजली जनरेट करने के लिए थी नहीं, आज बिजली है तो हमें मिल रही है ना। ये जनरेट करने की व्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल है। ये 5 साल में जो बीजेपी गवर्नमेंट रही उसने अगर व्यवस्था नहीं की, जो बत्ती 10 घंटे मिलती थी वो आज हमें 18 घंटे मिलती है। बिजली महंगी भी तो हुई सर। तो महंगी हुई, जब हम काम ज़्यादा लेंगे महंगी होगी। महंगाई तो बखत ही है, महंगा कौन चीज़ नहीं, सब कुछ महंगा है। क्या व्यवसाय है आपका? हमारा ये आटा चक्की, पालेसर और कोल्हू लगा हुआ है। अच्छा, तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है लगातार, कुछ व्यवसाय पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं? अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जलवा कट रहे हैं, बत्ती दड़ादड़ मिल रही, खूब कथी के झोंके तो खूब जब पैदा करे थे बिल जमा करते, बिल एक पैसा नहीं बकाया है। अखिलेश यादव ने तो बोला है कि हम अगर सत्ता में आए तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। सत्ता ही बनाया ही है और नहीं है कहाँ से? ये हर जगह जो दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री, हियों बिजली फ्री, हर जगह बिजली फ्री, ये लाई कहाँ से जाएगी? जनता के पैसे से। तो जनता पैसा तो दे है ही, यहाँ पर ले वालों गुंजाइश हुई है, जब बिजली फ्री हुई है कहाँ से पूरी। जैसा कि आपने कहा कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी की सरकार फिर से यूपी में देखना चाहेंगे। तो एक आपने मुद्दा बताया कि बिजली जो हमें अब पहले से बेहतर मिल रही है, ये आपका मुद्दा है। अब मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसे कोरोना काल था, महामारी, उसमें जिस तरीके के हालात थे, हम लोग ग्राउंड पे तो देख रहे हैं बहुत से लोग नाराज़ दिख रहे हैं सिर्फ इस वजह से, उनका कहना हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। बीजेपी का मुख्य मुद्दा रहता है मंदिर मस्जिद धर्म की राजनीति करना, इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं, मंदिर मस्जिद के साथ में स्वास्थ्य विभाग पर क्या नहीं हुआ है, लेकिन जब बहुत बृहद पैमाने पर कोरोना चल रहा है, बीमारी चल रही है, तो व्यवस्था तो होती होगी। जैसे कि जब कोरोना आया तो कोरोना 2 फेज़ में आया। जब पहला कोरोना का प्रभाव आया देश के अंदर, तब हम सक्षम नहीं थे जी। उस समय ये बात थी कि हमें उसको लड़ने के लिए हमारे पास उतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन जब दोबारा से कोरोना आया तो हम पहले के हालातों को देख चुके थे, लेकिन हमारी सरकारों ने उससे भी नहीं सीखा। यूपी में कि जैसा कि आप देख सकते होंगे, टीवी पे देखा होगा कि गंगा नदी के किनारे या कोई भी नदी के तट पे हज़ारों की तादाद में लाशें पड़ी थीं, ऑक्सीजन की किल्लत थी, 600 रुपये का ऑक्सीजन 25-25 हज़ार का बिका है। तो ये सब एक पार्टी की विफलता ही तो है। विफलता नहीं है, जब बहुत बृहद पैमाने पर बीमारी चल रही है तो कुछ समस्याएं तो होंगी।
हैं, तो वही समस्याएं हैं। कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई है, जब देहातों में मरघटों में जगह नहीं थी तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब इतनी ज़्यादा महामारी मची हुई थी उस समय सरकार पे आरोप प्रत्यारोप का दौर था, आरोप लगे सरकार पे कि सरकार ने अपना काम ढंग से नहीं करा। विपक्ष का काम केवल यही करना है, विपक्ष में बोलना, ये तो मतलब बिल्कुल है। अब व्यवस्था जितना कुछ उन्हें हमदर्दी थी तभी व्यवस्था की, और जितनी व्यवस्था कर सके उतनी किए है। वो क्या चाहते हैं कि हमारी पब्लिक मर जाए? बिल्कुल नहीं है भाई, हर एक आदमी चाहता हमारी सरकार, हमारी बदनामी होगी, प्रयास किए। अब उसमें कुछ अनियमितताएँ रही होंगी, मैं मानता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरसेन वर्मा। क्या कार्य करते हैं आप? हम खेती करते हैं। किसानी। हाँ, गन्ने वन्ने का पेमेंट मिल रहा है आपके क्षेत्र में? क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रहती है कि किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है। समस्या अखिलेश ही पैदा कर ही रहा है जी। हाँ। अब तो 5 साल से अखिलेश सत्ता में भी नहीं है। अखिलेश ने गलत करा, अखिलेश ने गलत करा, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, योगी जी को लाए। पहले उनकी उपलब्धि हमसे सुन लो जी। जब यहाँ पर एक गांव घड़थनिया है, तो घड़थनिया में भैंसा और भैंस खोली गई, तो वो चोर के यहाँ डाटिस कोई के गोली मार दी गई, उठौरे मरी गई की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। हमारे यहाँ पर से डल्लफ ही चलते रहे, डल्लफ जबरदस्ती भैंसा खोल कर पिकअप ला दी, सीधे बरेली चले जा रहे हैं, कटी के गोश्त आई जा रहा है। उपलब्धि और बता, मैं यहाँ पर सिपाही राजेश बहादुर पहरा लगा रहा है, वही के ऊपर वो जो काटे वाले बच्चों को ने गाड़ी चढ़ाई देनी होते। अखिलेश के राज में गोकसी की घटनाएं बहुत ज़्यादा थी, गोकसी बहुत ज़्यादा थी। सोईबो हराम भैया, नींद हराम, ताला डारो कि जानवर अपने खेती में क्या उगाते हैं, किस चीज़ की? गन्ना उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। जो खुले जानवर होते हैं इनसे नहीं परेशानी होती है? बहुत ही किसानों की समस्याएं हैं कि खेती नष्ट कर देते हैं। जानवर खोलने वाले तो हम हैं, मोदी योगी नहीं है। हमने दूध खाया, बाद में छोड़ दिया, गलती तो मेरी है। उनको तो सरकार का काम है उनको, उनके लिए ऐसे नियम लाना या ऐसी उनके प्रति गौशालाएं खोलना जहां पे उन जानवर को रखा जा सके, वो खुले रोड पे ना टहलें। जैसे कि अभी देखा पिछले साल यूपी में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है सांड के मारने के कारण। तो जो गलती सब हमारी, गलती सब पब्लिक के, सरकार कोई गलती नहीं। सरकार ऐसा कतई नहीं चाहता, इतने बढ़िया सरकार कोई ना आई है न कोई। खूब गल्ला मिलती यार, पैसा मिलती और रिफाइंड मिलती, सब कुछ मिल, सब खूब चकाचकी है। महंगाई भी तो बढ़ी है। शांति है, बिल्कुल पीस कतई है, वही क्रांति है, वही शांति है, वही क्रांति। आपने बात करी, चाहिए अमन चाहिए, और का ना खाने को हमको खाद्यान्न मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए? आपने बात करी शांति की। पिछले कुछ 3-4 महीने पहले आपके लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में जो किसान अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनके ऊपर आरोप है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको रौंद दिया, उनकी मृत्यु हो गई। रुक जाओ, ऐसा उनकी इससे कौन बुराई थी, कौन दुश्मनी थी? ऐसा ये हड़कंप में हुआ। किसानों ने लाठी डंडा चलाना चाहा तो वो भागना चाहा, भागने में उसकी गाड़ी के नीचे जो है, भाईजान अपनी सभी को बचाते हैं, उस बचाने में एक किसान मर गए। बाकी उनकी कोई बुराई नहीं थी, वो क्यों मारता? भाई आपसे हमारी कोई बुराई है जो आप हमको मारेंगे? जो SIT संस्था है उन्होंने जो कोर्ट में बोल दिया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, साजिश के तहत, और कोर्ट ने भी इस बात को नोट करा है। ये सब बेकार की बात और गलत बात, ये सब भड़कंप में हुआ और वैसे जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया। ये जो गन्ना किसान का बात है, तो बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल गोला, इसमें सबसे बड़ी समस्या है गन्ना भुगतान की। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे किसानों ने चक्का जाम करा था, मिल में प्रोडक्शन बंद करा था। तो गन्ने का पेमेंट का क्या सिलसिला है? अभी भी वैसे हो रहा है? अब तो करीब करीब हो आया है, पिछले साल का। अब चालू करेंगे जब उसके पास उसका पैसा सरकार के ऊपर बहुत था, जब सरकार ने पैसा दे दिया तो पैसा मिलने लगा। और भाई उत्तर प्रदेश में और भी तो मिल हैं, खाली गोले की मिल नहीं, बजाज ग्रुप नहीं दे रहा है, बाकी सभी लोग दे रहे हैं। वही तो, एक ऐसा हर मिल अपना पेमेंट कर रही है, तो बजाज के ऊपर किसका हाथ है जो वो पेमेंट नहीं कर रहा? बजाज बता रहा हूँ, बिजली का पैसा बकाया था, इसीलिए वो उसमें सारा लगा दिया और पैसा मिल गया, पैसा दे दिया उसने। जब मोदी जी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में आए थे, उन्होंने बोला था कि हम किसानों का गन्ना भुगतान
14 दिन के अंदर पेमेंट अरे कराएंगे। 8 दिन हो 14 दिन कहाँ कुंभी गुलरिया अन्य मिल देख लो बजाज ग्रुप छोड़ करे 18 दौस चौथे दौस होते जहे को कम वक्त नहीं देते। बजाज ग्रुप के ऊपर सरकार का जोर नहीं चल रहा है क्या? जोर वोर चल रहा हो भाई पैसा उनके पास नहीं रहा है तो है नहीं दे ना पैसा हुई को दे दे। जी, क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की होना चाहिए और किसकी होना चाहिए? कोई एक कार्य जो आपको समझ में आता हो कि बीजेपी ने नंबर 1 का करा? नंबर 1 के जो है कि सब शांत बैठे हैं, हम सकून में बैठे हैं, मान ली साधारण आदमी हैं। क्या लगता है न कोई आप गुंडई जैसे है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, महिलाएं, बच्चे क्या सुरक्षित हैं बीजेपी के राज? आप कहे नहीं सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं, न कोई दिक्कत है न कुछ भी है। उन्नाव का एक केस आपको याद है, जो वहाँ के विधायक थे बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप था एक लड़की का रेप करने का। उसके बाद उस लड़की की ट्रक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। आप कह रहे हैं हम सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं। दूसरा कांड हुआ था हाथरस में, जहाँ एक महिला के साथ रेप हुआ, रातों रात उसकी चिता को जला दिया गया, घर वालों की मर्ज़ी के बिना जोर दबाव बना के। तो आप कह रहे हैं कि गुंडा राज ये सब खत्म हो गया? ऐसे थोड़ा कोई उठा लीजिए बिना कुछ थोड़े बहुत समर्थ नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो। मतलब आपका कहना है रेप होने वाली लड़की की गलती थी? नहीं, गलती थोड़े, जैसे मान लीजिए कोई भी समस्या बनते है हर जगह तो ऐसा हो ही नहीं जाते। मान लीजिए ये चीज़ें तो रुकने वाली कोई है नहीं कि अब आज नहीं हो रहा कुछ, आज नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हो ही रहा है। लेकिन उतना ना मान लीजिए ये चीज़ नहीं है कि मान लीजिए अब ऐसे जरा मान लीजिए कोई चीज़ हो नहीं है। तो यूपी में फिर से योगी जी आएंगे? हाँ, ये है योगी जी। क्या नाम है भाई? क्या करते हैं? हम ये खेती किसानी। खेती किसानी करते हैं। कितना कमा लेते हैं महीने? हम कुछ नहीं कमा पाते, हमारे पास खेती की तो नहीं, बुरा खाता है 2-3 बीघा जमीन। और किस बार इस चुनाव में यूपी में किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश, मायावती? अरे सरकार जितनी आई तो बीजेपी जो मोदी की सरकार ये सबसे अच्छी सरकार बनी। इसमें सबको गरीबों को पैसा मिला, जितने काश्तकार थे। महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई तो बढ़ी, लेकिन इतनी सरकारें आई को पैसा भी नहीं दिया। गल्ला, चना, तेल, नमक मोदी ने बंटवाया, सरकार उनकी अच्छी है। नहीं, मोदी जी तो हो गए केंद्र में, अभी इलेक्शन है यूपी में। यूपी में हाँ। तो यहाँ पे जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, योगी हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, प्रियंका गांधी हैं। तो हम छोटे मोटे मजदूर हैं, जो सुविधा हमारे लिए उपलब्ध भई। ये सरकार ने, आपका कहना, आप लोगों के लिए कार्य करा। हाँ, महंगाई बढ़ी लेकिन उसके बाद सरकार ने आपकी मदद करी। मदद करी। हाँ, सरकार ने मदद करी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम समीउल्लाह खां। जी। क्या लगता है यूपी में कौन आएगा? यूपी में योगी हैं, आदित्यनाथ और कौन? बीजेपी वाले। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह खां। समीउल्लाह खां है और योगी जी आएंगे? हाँ, हमारे चचा। बोलते हुए डर नहीं लग रहा? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगते हैं। अच्छा, योगी जी क्यों आएंगे? हाँ, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, खुल के वोट अच्छा, दे रहे योगी जी क्यों आएंगे? हाँ? योगी जी क्यों आएंगे? उनके काम ही अच्छे हैं। क्या काम अच्छे हैं? गल्ला मिल रहा है, पेंशन मिल रही। पेंशन कौन सी? यह है किसान वाली। किसान समृद्धि योजना। हाँ, हमें तो कोई परेशानी है नहीं। जानवर पाले पर रुपया मिले हैं ना, उसे छुट्टा जो घूम रहे हैं। बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो जाति और धर्म की राजनीति करता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं, जैसे सब ऐसे ही कहते हैं। हमें तो राय मालूम होते हैं कि और मोदी जी तो संसद में भाषण देते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन गलत कर रहा है। कपड़ों से उनका नाता था कि जो कुर्ता पजामा पहने हैं, जो टोपी लगाए, हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। अब हम तो इतने तो अब है ना देहाती के आदमी मजदूर, हम का बता इतो तो हमें भाई नहीं भाई। योगी जी भी कह रहे थे यूपी से कि 80% जनता एक तरफ और 20% एक तरफ। मतलब समझ रहे थे उनका? मतलब उनका समझ रहे हैं, लेकिन अब हमारी तबीयत की बात है। अच्छा, योगी जी आएंगे। हाँ। कभी कोई ऐसा तो नहीं हो बीजेपी के राज में जिससे ये कि अल्पसंख्यक नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई। विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? विधायक हमारे अरविंद गिरी हैं। फिर से वही आएंगे? फिर से ही हैं।
हमारी घर भर 23 आदमी सरकार सुने समाजवादी में 23 आदमी घर के हैं समझे वो और सब पिछड़ी जाति को पूरो कुछ ही लाइन दरोगा सब बोए हुई गे कप्तान और कोई पढ़ो लिखो नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि अरे यार, अभी बोला था सामने उन्होंने, देख लो अब हैं चाहे जो थाने में चले जाओ। पूर्व जो पश्चिमी यूपी है उनका दावा था कि वहाँ के एक एक गांव से हर लड़का पुलिस में हुआ। अब तो वोट ले के लिए भाई सभी कुछ कहीं है सुने माधुरी दीक्षित को डांस ना आई अब होती सैफई बता सैफई महाउत्सव हुई रहो माधुरी दीक्षित को डांस अब काहे नहीं हो तो भाई तक 5 वर्ष नहीं हो फिर चालू हुई जी है जो होता रहे ना हम की गलत कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं प्रमाण सहित कह रहे हैं सत्यता कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे वो गरौंदा है कोई सरकार नहीं बवाल है। लेकिन बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं और अखिलेश यादव सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ ले चलते नहीं कहा है ऐसो ले चलते हैं अब कुछ कही वो नहीं बस ठीक ही है कह दीजिए कैमरे पे। अब तमाम कही डारे अब कुछ बाकी हम रखे ही नहीं है और आप ना समझो तो हम क्या करें का समाजवादी जुड़े हो का अरे हम जनता की आवाज दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। की आवाज सही है लेकिन अगर जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे, जो गलत करेगा उसको गलत करने के लिए ही हम लोग खड़े हैं। हमारो लड़की के बाद दरोगा कंपटीशन बैठ हो रहा है रिटर्न में आयु हो रहा है अगर यादव होते तो 3 स्टार लग गए होते अब लड़के। आपके लड़के ने परीक्षा तो दी लेकिन इस सरकार में युवाओं का आरोप है कि उनको परीक्षा ही नहीं देने को मिल रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। अब 100 मिली है सब रोजगार हुई है सब कुछ हुई है ठोकर लगी है उतने वोटन से जीते कम सीटन से जीते सुनो बाकी शांति है क्रांति नहीं एकदम पीस खूब सोइयत संजा के दिन अथो ना बस सोई रहे ताला खुला पड़े इतना शांत हो गया कुछ और ना है बिल्कुल आपको बताएं एकदम पीस। पिछले साल यूपी में गुंडागर्दी अपने चरम पे थी, बेरोजगारी अपने चरम पे थी। अब भैया यहाँ गुंडागर्दी कुछ नहीं रहा है यहाँ सब शांति रहा है सुनो अमन चैन रहा है कोई चोरी डकैती खुरापात ना रहे जानवर तो कोई खुलता ही नहीं रहा है भैंसी भैंसन जंजीर में दिया रहा है तो ताला डरिया रहा है तब वहाँ खुल जाती रहा है। अब कुछ कहा यार ट्रैक्टर छीन लिए वो गन्ना बेचे जा रहा है ये नहीं पड़े सुनो अखिलेश जी सरकार मऊर दादा का चाहती हो दिनमा डाको पड़ी है सुनो यहीं पर ट्रैक्टर छीन लिए वो गन्ना बेचे मिल से जाते रहा है शांति नहीं क्रांति क्रांति उसमें क्रांति। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग थे उनसे हमने बात करी और उनकी बातों को जाना कि वो यूपी में फिर से किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।